बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं या मैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम से संबंधित एक छोटी सी जानकारी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। आशा है कि यह आप सबों को अवश्य लाभान्वित करेगा। जिस तरह से विकसित भारत की संकल्पना की गई है, उसी तरह से बिहार में भी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्हीं योजनाओं में ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये योजना जो है वो बिहार को विकसित बनाने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इस योजना में पहला जो है वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। किसी भी देश और राष्ट्र या राज्य की परिसंघ जो कल्पनाएं हैं उसमें युवा का सबसे बड़ा योगदान होता है, और जब तक युवा शक्ति विकसित नहीं होगी तब तक कोई राज्य या राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। इसके लिए बिहार सरकार ने पहली जो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत योजना को संचालित किया है, उसमें हम देख रहे हैं कि युवा शक्ति बिहार प्रगति। इसके अंतर्गत 2024-25 में प्रत्येक आईआईटी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जो भी आईआईटी कॉलेज हैं या जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार सरकार ने 366 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। और उसके बाद प्रत्येक पॉलिटेक्निक कॉलेजों के जो उनमें गुणवत्ताएं हैं उनको सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब रही बात दूसरा जो योजना है, यह है सुलभ संपर्क। सुलभ संपर्क यानी ग्रामीण क्षेत्रों को एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक सुलभ संपर्क योजना के नाम से कार्यक्रम संचालित कर रही है। और यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं, जो पगडंडी सड़कें हैं, उनको चुस्त दुरुस्त करने और पक्की सड़कों में परिवर्तित करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को प्रस्तावित किया गया है और 16 से 23 लगभग पथ का निर्माण किया जाएगा। इनकी जो कुल लंबाई है 1,23,50,192 किलोमीटर है, जो पूरे बिहार को ये कवर करेंगे। और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो पगडंडी सड़कें हैं उन्हें बनाने के लिए बिहार सरकार इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया है। अब तीसरा हमारा जो आता है वह है हर खेत सिंचाई का पानी। अक्सर देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में सूखा का सामना कर रहे कई राज्यों में पानी की किल्लतें हो जाती है, जिससे वहाँ के फसल जो हैं नष्ट हो जा रहे हैं। फसलों को सही समय पर उगाने के लिए, अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने हर खेत सिंचाई का पानी का प्रावधान करने की योजना बनाई है। और इसके लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। कृषि विभाग की 1,500 से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 1,98,276.76 हेक्टेयर में बिहार सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की है। और इस सिंचाई की व्यवस्था से बिहार में जो फसल हैं वो अधिक उत्पादित होंगे। इस योजना के लिए 2024-25 में 570 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इस योजना को संचालित किया जाए और हर खेत तक कृषि को जल उपलब्ध कराने के लिए पानी को पहुंचाया जा सके। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान एवं प्रोत्साहन। औद्योगिक के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए
और छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इस योजना को संचालित किया है। और इस योजना को हम देख रहे हैं कि उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत अनुदान और प्रोत्साहन की राशि दी जा रही है। अनुदान और प्रोत्साहन की राशि के लिए 2024-25 में 660 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ये उद्यमिता विकास के लिए कई इसमें समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, इसके तहत 76 से 87 लोगों के बीच में 458.37 करोड़ रुपया को बांटा गया है, जिससे कि उद्यमिता विकास को और प्रगति दिया जा सके। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना के अंतर्गत 72.27 लाभार्थियों को 447.44 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जा चुके हैं। अब हम अगला जो देख रहे हैं 5वां नंबर, वह है स्वच्छ शहर विकसित शहर। यानी किसी भी शहर या समुदाय को अगर देखा जाए तो वहाँ स्वच्छता सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उस स्थान को स्वच्छ रखा जाए, अपशिष्ट पदार्थों से बचाया जाए। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने अपने शहरों को स्वच्छ रखने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इस योजना को संचालित किया है। और इस 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट जो कचरे होते हैं उनको निपटाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे कि इस योजना को संचालित किया जाए और इसे सभी शहरों में लागू किया जाए। अब है इसमें विद्युत सौदागृह एवं मोक्ष धाम के लिए बिहार सरकार ने जो प्रावधान किया है उसमें हम देख रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इस योजना को प्रगति मिलेगी। अब अगला जो है 6ठा नंबर है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत बिहार सरकार ने अब तक 10,09,239 सोलर स्ट्रीट लाइट गाँव को स्वच्छ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई है। इसके लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इसे 76 करोड़ रुपये को गाँव को स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें लोहिया स्वच्छता बिहार के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब 7 नंबर में सशक्त महिला सक्षम महिला। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 75 से 96 लोगों को 451.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान सशक्त महिला और सक्षम महिला को इस योजना को प्रगति देने के लिए संचालित किया गया। अब उच्च शिक्षा के लिए भी बिहार सरकार ने सशक्त महिला और सक्षम महिला के अंतर्गत देख रहे हैं कि 12,42,259 रुपये का प्रावधान किया है। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्नातक या समकक्ष शिक्षा लेने के लिए जो भी छात्राएं हैं उन्हें 1,61,513 छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने इन 7 योजनाओं को संचालित कर रही है, जिससे बिहार के कई क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और उस प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है और यह योजना अपने प्रगति पर भी है। तो इस तरह से आज मैं इतना ही आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला वीडियो लेकर मैं फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। नमस्कार।